सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविर में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वे अपनी वीरता की डींगे हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्य पुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी है। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ। मेरे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राजन, इसका अर्थ हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण के दो दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा सोने का ही दान किया है, इसीलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इसे अपने मुंह से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घसीटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उससे अपने दांतों को धोया, उन्हें देते हुए कहा, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कर्ण बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेगी, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए